हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर बैक्टीरियोफेज? द वर्ड बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है ईटर। सो बैक्टीरियोफेज मीन्स द ईटर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जनरली ये टेडपोल शेप का होता है। यू कैन सी इस स्ट्रक्चर में देखें तो बैक्टीरियोफेज के पास एक हेड होता है, देन कॉलर, देन शीट, देन उसके बाद टेल, देन टेल फाइबर्स, राइट। स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरियोफेज या सिंपल फेज के पास हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड। हेड जो है आइकोसाहेड्रल शेप का होता है। इनर कोर ऑफ हेड के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है, इसीलिए बैक्टीरियोफेज को हम डीएनए वायरसेस कहते हैं। हेड जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं वो प्रोटीन सब यूनिट से बना हुआ होता है जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, राइट। देन हमारे पास है नेक। हेड के नीचे एक नैरो नेक या कॉलर होता है जो हेड और टेल को सेपरेट करता है, राइट। देन हमारे पास है टेल। टेल होलो ट्यूब्यूलर होता है और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। टेल अपना न्यूक्लिक एसिड को पास करेगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन टू होस्ट सेल, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो टेल है उसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है। जब इन्फेक्शन होती है तो ये टेल क्या करता है, अपनी न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर भेजता है। टेल इज सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। टेल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट से सराउंड है और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। शीट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के इन्फेक्शन के दौरान ये शीट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद है हमारे पास बेसल प्लेट। ये लास्ट पार्ट होता है टेल का। इसके पास 6 टेल फाइबर्स होते हैं इर्द गिर्द, और ये जो टेल पिन्स है और स्पाइक्स जो होते हैं वो लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। बेसल प्लेट लास्ट पार्ट होता है टेल का। इसके इर्द गिर्द 6 टेल फाइबर्स होते हैं और लोअर सरफेस के ऊपर सेवरल टेल पिन्स और स्पाइक्स होते हैं। The tail pins and the tail fibers and tail pins are involved in the binding of phage to the bacterial cell. अब ये जो टेल्स पिन्स है या टेल फाइबर्स हैं ये बैक्टीरियल सेल के साथ बाइंड होने के लिए जो फेज होगा उसको बैक्टीरियल सेल के साथ बाइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है लाइजोजाइम्स। एट द बॉटम ऑफ कोर ऑफ ट्यूब ऑफ टेल। टेल के बॉटम पे एक एंजाइम होता है जिसको लाइजोजाइम्स कहते हैं, ठीक है। इट इज रिलीज अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल। जब टेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये तब रिलीज होगा। इट डाइजेस्ट अ पोर्शन ऑफ होस्ट सेल वॉल। ये क्या करता है लाइजोजाइम, होस्ट सेल का जो सेल वॉल है उसका छोटा सा पोर्शन उसको डाइजेस्ट करेगा सो दैट कोर ट्यूब कैन पेंट्रेट इनटू होस्ट सेल, ताकि जो कोर ट्यूब है वो होस्ट सेल के अंदर पेंट्रेट हो सके ड्यूरिंग इन्फेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।